सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 13 में आपका स्वागत है। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। भाई जैसे कि हमने देखा था कि मोनार्क ऑफ फैंक्स का जो डिसेंडेंट रहता है वो भाई अलग ही फॉर्म में आ जाता है, बिकॉज भाई हमारी प्यारी तलवार रहती है वो भाई अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। अपनी जितनी भी मानो होती है सब भाई वो इस पप्पी को दे देती है। और भाई जहाँ तक भाई इस पप्पी की वजह से हमारे सुहो की जान भी बच पाई है। सुहो के सिस्टम में मैसेज आ चुका होता कि भाई क्या कॉम्बाइन होना चाहोगे, मतलब रिक्रूट करना चाहोगे, साथ मिलकर फाइट करना चाहोगे। उसके बाद भाई ब्रोकी को देखते हैं जो भाई कहता है कि ये तो मोनार्क ऑफ फैंक्स का डिसेंडेंट है ना। अच्छा, उन्हें रकान फैंक्स से उसकी मानो को एब्जॉर्ब कर लिया ना। वही यहाँ पर जो सुहो रहता है सब सुन के सोच रहा होता है कि क्या तलवार ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी सारी मानो इसको दे दी। वही सिस्टम में फिर से मैसेज आ रहा होता है रिक्रूट करने के लिए। और भाई सुहो मन में सोच रहा होता है कि क्योंकि मैं शुरू से ही रकान के फैंक्स के साथ कोऑपरेट करना चाहता था, ओह मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई एक्सेप्ट कर लेता है इस क्वेस्ट को। तो पता नहीं भाई इन दोनों के साथ क्या ही सीन होने लगता है। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। भाई सुहो को यहाँ पर फैंक के डिसेंडेंट का जो रहता है वो मेमोरी वो भाई दिखाने लगता है। यहाँ पर भाई जो ब्रोकी रहता है वो भाई इस पप्पी से कहता है कि डियर अकान के वंशज, सभी शैडो मोनार्क के विरुद्ध हार गए। आखिरकार यह जीवन सिर्फ योग्यता के अनुसार ही काम करती है, क्योंकि हम हार चुके हैं तो बहुत सी चीजें खो भी चुके हैं। आप ताकतवर बने क्योंकि मोनार्क ऑफ फैंक्स आपसे खुश हो। इसकी बातों से यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ब्रोकी है वो भाई अभी तक अच्छा बंदा रहता है। भाई इस पिल्ले के साथ मतलब कि जो भाई डिसेंडेंट रहता है वो देखते हैं उसकी हालत पंचर हो जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं ब्रोकी के सामने कुछ भाई अननोन बंदे खड़े होते हैं। भाई इन सबके सर के ऊपर वही सिंबल है जो भाई ब्रोकी की आंख में था। भाई काश यहाँ पर ब्रोकी जो है भाई इन सबसे फाइट हार चुका है। तो ब्रोकी जो रहता है वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मार क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पर हम एक अननोन बंदी को देखते हैं जो भाई बच्चा हाथ में लिए होती है और उसके ऊपर भी भाई वही सिंबल होता है। और भाई ये कहती है कि ये मॉन्स्टर हमारे काम आ सकता है, आखिर में तुम ही वो हो जिसे मुझे जरूरत थी, मैं तुम्हें ही चुनूंगी। और भाई इतना कहते हुए ये कुछ स्टोन टाइप का रहता है इसकी आंख में डालने जा रही होती है। लिटरली भाई इसकी आंख में डाल देती है और भाई ये सब देख कर तो इस पप्पी की फटी जाती है। हाय ना ब्रोकी, उससे तुम्हारा काम है कि ह्यूमंस को तुम पकड़ोगे और हमारे हवाले करोगे, और जो चीज मैंने तुम्हारे अंदर डाली है वो तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी। तो भाई इतना कहते हुए ये लड़की जा रही होती है, तभी जो भाई पिल्ला रहता है वो चिल्ला रहा होता है। और ऑफ कोर्स ये बात उस पर निर्भर करती है कि इसका इस्तेमाल कौन करता है। तभी भाई इस पिल्ले की और फट जाती है। हम देखते हैं भाई जो हाइना ब्रोकी मतलब ये ब्रोकी रहता है बाद में ये हाइना होता है। भाई ये सब देखने के बाद जो सुहो रहता है वो भाई मन में कहने लगता है कि क्या ये मेमोरी फैंक के डिसेंडेंट की थी, वो लोग जिन्होंने ब्रोकी के आग में कुछ डाला, क्या वह लोग वही मुख्य आदमी है जिनका संबंध सीधा इतारिम से है। फैंक का डिसेंडेंट ब्रोकी से बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी उसे ये सब करने से रोकना चाहता है। अगर इसका उसकी योजना से कुछ संबंध हो तो अब मुझे ब्रोकी को हराना ही होगा, लेकिन मेरे पास अब इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं उसके खिलाफ जा पाऊँ। भाई सिस्टम में एक और मैसेज आता है कि भाई आप कोऑपरेट करना चाहोगे। और भाई यहाँ पर कुछ सिस्टम में बॉन्ड स्किल टाइप का आता है। और भाई यहाँ पर फैंक के डिसेंडेंट और भाई हमारे सुहो के साथ पता नहीं क्या होने लगता है। तो भाई एक तगड़ा सा एक्सप्लोजन होता है यहाँ पर। और साथ में जो बेरू रहता है वो कहता है कि यंग मोनार्क एक ऐसे परिवर्तन का एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो किंग ने कभी नहीं किया होगा। यहाँ पर जो ब्रोकी रहता है वो भाई जंप करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा और ऐसे ही देखता रहूंगा। भाई यहाँ पर जो ब्रोकी रहता है उसी एक्सप्लोजन के बीच में अटैक कर देता है। लिटरली भाई यहाँ पर चारों तरफ भाई गर्दा गर्दा हो रखा है। भाई यहाँ पर फैंक के डिसेंडेंट और भाई हमारा जो सू है वो भाई कॉम्बाइन होकर एक अलग ही बॉन्ड बना लिए होते हैं। भाई हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई ब्रोकी के हाथ को भाई किसी ने पकड़ लिया है। और भाई हम वही देखते हैं कि माथे पर भाई वही तलवार का निशान है। लिटरली भाई हम यहाँ पर सुहो का एक खतरनाक कोल्ड लुक देखते हैं। भाई सुहो ने तो ब्रोकी का हाथ पकड़ लिया होता है, लेकिन भाई जो ब्रोकी रहता है सुहो का ये लुक देख के कुछ ज्यादा ही मतलब हैरान होता है। लेकिन भाई इस फॉर्म की जो कॉस्ट है वो भाई पर सेकंड माना है, मतलब कि एक माना मतलब कि 1 सेकंड के बराबर। वो यहाँ पर भाई दूसरे हाथ से अटैक करते हुए ब्रोकी भाई मन में कहता है कि क्या इसने इस बार मोनार्क ऑफ फैंक्स के डिसेंडेंट को ही ऑब्जर्व कर लिया। और भाई जो सुहो रहता है वो भाई अटैक को डॉज करते हुए भाई मन में कह रहा होता है कि मुझे मेरी शरीर बहुत हल्की लग रही है। अब मैं ये एहसास कर सकता हूँ कि मैं पहले से तेज हो चुका हूँ। मैं अटैक से पहले होने वाले खतरे को पहचान सकता हूँ। तो अभी करते हैं।
भाई इतना मन में कहते हो जो सो रहता है वो भाई 90 डिग्री में एक खतरनाक सी किक मारता है इस ब्रोकी को। लिटरली भाई ब्रोकी के जबड़े का क्या हुआ तो मैं बता नहीं सकता। भाई जो ब्रोकी रहता है मन में कहने लगता है कि ये क्या बकवास है, क्या ये वही छोटा बच्चा था जो पहले आया था। लेकिन भाई ब्रोकी के आंख में फिर से वही सिंबल चमकने लगता है। भाई ब्रोकी अपने मन में सोचने लगता है कि मैं नहीं ऐसे हार सकता, और अगर मैं हारा तो मैं सब कुछ खो दूंगा। भाई फिर से ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर भाई बेरू को फील होता है कि भाई यहाँ पर माना इंक्रीज हुआ है, बट किसका? ब्रोकी का। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, लेकिन एक बात तो पक्की है, लेकिन आखिरकार तेरी शक्तियों में तो अंतर हो ही गया है। भाई इतना कहते हो भाई अटैक कर देता है, बट भाई जो सो रहा है तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन पीछे की ओर जा रहा होता है। फिर भी तो अपने आप को दोष देगा कि तू एक इंसान क्यों बना। तो उसके बाद भाई इन दोनों का पंच आपस में एक खतरनाक तरीके से लड़ता है। कुल मिलाकर भाई बराबरी की टक्कर चल रही होती है यहाँ पर। बीच में जो सूहो रहता है भाई इसके हाथ को काट देता है, मतलब कि भाई जो सूहो रहता है वो भाई अपने हाथों से भाई उसके हाथ को चीर देता है। भाई जो बेरू रहता है वो भाई कहने लगता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे की यंग मोनार्क को तूने ऐसा कह दिया, शैडो मोनार्क से बढ़कर कोई भी चीज नहीं हो सकती दुनिया में। भाई बेरू की ऐसी बात सुनने के बाद जो भाई ब्रोकी रहता है भाई कहने लगता है कि का मतलब क्या है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह बच्चा शैडो मोनार्क का है। तो भाई जो सो रहता है यहाँ पर जेम्स ली वाली किक मारने के लिए तैयार रहता है। भाई किक और पंजा भाई दोनों साथ में ही मारता है। लिटरली भाई इस अटैक से तो भाई सूहो ने भाई उसको जमीन में गाड़ दिया होता है कि भाई यहाँ का जो पहाड़ रहता है वो भी भाई वाइब्रेट कर जाता है। उसके बाद भाई सूहो को देते हैं जो भाई नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर से वो भाई फैंक्स का डिसेंडेंट आने लगता है। भाई यहाँ पर ब्रोकी जो रहता है मन में कहे जा रहा होता है कि मुझे और ताकतवर होना चाहिए, मैं थोड़ा कम ताकतवर हूँ। तभी भाई यहाँ पर जो फैंग का डिसेंडेंट रहता है वो भाई ब्रोकी के आंख के पास जाता है और भाई उसके आंख को नोचने लगता है। भाई फैंग का डिसेंडेंट रहता है वो भाई ब्रोकी के आंख से वो स्टोन को निकाल देता है। भाई यहाँ पर ब्रोकी को सब कुछ याद आ जाता है, उसको भाई रकान की थोड़ी बहुत याद भी आती है। भाई सब कुछ याद करने के बाद ब्रोकी भाई मनी मन अपने आप को गालियां दे रहा होता है कि मैं भाई आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर से आपके साथ गलत सीन किया, मतलब जो भी भाई उसकी पावर्स को चुराया। तो भाई यहाँ पर हाइना ब्रोकी मारा जाता है और भाई सो का लेवल भी अप हो जाता है और भाई इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो भाई।